हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना चैनल स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th की केमिस्ट्री में। जो हमारा चल रहा है 11th का केमिस्ट्री, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्यों? 11th का टॉपिक है, लेकिन इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे। इसको हमको लगता है कि आप इससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होगा। तो चलिए, जानकारी होगा फिर भी या नहीं जानकारी होगा फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्यों, कैसे है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। कैसे? क्यों जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, कैसे? और यौगिक के बारे में तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि यौगिक क्या होता है। और मिश्रण के बारे में भी आप जान चुके होंगे कि मिश्रण हाथ से मिला करके जो तैयार करता है उसे मिश्रण कहते हैं। और यौगिक जो रासायनिक विधि द्वारा यानी केमिकल प्रोसेस द्वारा जो हम निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड कहते हैं। तो इसके निम्नलिखित कारण है। जल एक यौगिक है, इसके निम्नलिखित कारण है। जल के अवयवी तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है कि जल में दो एलिमेंट पाया जाता है, दो एलिमेंट से मिलकर तैयार होता है जल, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन उसमें रहता है। H2O उसका फॉर्मूला होता है जल का, जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन को भौतिक विधियों छानना, निथारना, वाष्पीकरण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि जो होता है छानना मतलब उसे हम छान करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते। एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन हम उसे अलग किसी भी तरह से छान करके या फिर निथार करके या वाष्पीकरण से हम हाइड्रोजन या और ऑक्सीजन उसे हम कभी भी किसी भी तरह से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। वो अलग यदि होगा तो कुछ केमिकल प्रोसेस द्वारा ही वो अलग हो सकता है। वाष्पीकरण आप जानते होंगे। वाष्पीकरण का मतलब जो होता है कि गैस यानी पानी को उबाल करके उसे हम गैस में परिवर्तन करके उसमें से कुछ सामान जो होता है नीचे बैठ जाता है और कुछ सामान ऊपर उड़ जाता है। तो वाष्पीकरण जो हम करेंगे कोई भी द्रव को यानी गैस क्या कहते हैं पानी को, तो उसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन या तो ऊपर उठ जाएगा या हाइड्रोजन बैठ जाएगा, या फिर ऑक्सीजन ऊपर उठ जाएगा या फिर ऑक्सीजन बैठ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। जो भी होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में ही बाहर जाएगा यानी ऊपर उठेगा। तो ये मतलब किसी भी प्रोसेस से हम भौतिक प्रोसेस द्वारा हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जल का गुण उसके अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जल का गुण क्या होता है? उसके अवयवी तत्व के बारे में जानते हैं कि अवयवी तत्व जो उसमें मिला होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें मिला हुआ है, अवयवी तत्व उसका है। जल का अवयवी तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो उसमें मिल करके बना होता है, उसे हम अवयवी तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका जल का अवयवी तत्व है, बिल्कुल भिन्न होता है उसके गुण से। यानी हाइड्रोजन के गुण और ऑक्सीजन के गुण, उसका हाइड्रोजन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है, लेकिन जल का भी अलग गुण है। यदि दोनों एक साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाता है, तो उसका गुण चेंज होता है, यानी जल के गुण में चेंज हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसका गुण, उसका फीचर अलग होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संयोग से जल बनने की क्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संयोग से क्या होता है? जल बनने की क्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी हीट बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। कहने का मतलब है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इसलिए स्थिर रहता है कि किसी भी स्थिति में जल को यदि हम वाष्पीकरण भी करेंगे तो उसका जल का जो ये है अनुपात जो है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 है, तो उस स्थिति में यदि गैस मतलब यदि हम उसको उबालेंगे भी तो उसका अनुपात चेंज नहीं होगा, वही अनुपात रहेगा। यानी हाइड्रोजन का 1:1 रहेगा और ऑक्सीजन का 8 रहेगा, यानी 1:8 ही रहेगा। किसी भी स्थिति में उसका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको मैं समझाने में सफल हूँ कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं।
कैसे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी सहायता से उनको कुछ हेल्पफुल मिल सके। तब तक के लिए बने रहिए अगली वीडियो तक। थैंक यू।